नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो संदेश का जो टॉपिक है उसकी हम सभी को अपने जीवन में आवश्यकता है, क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि हम घंटों काम करें और फिर भी एनर्जेटिक रहें। तो क्या ये संभव है? मेरा आंसर है बिल्कुल हाँ। 100% ये पॉसिबल है, क्योंकि ऐसा लाइफ में कई कामों में हम सभी के साथ होता है कि हम घंटों काम करके भी नहीं थकते, परंतु कुछ कामों में उनके शुरू होने से पहले ही हमें थकान, चिड़चिड़ाहट महसूस होने लगती है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जिन कामों को करने में हमारा मन या हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड सपोर्ट करता है, उन कामों को करने में शरीर को कोई थकान नहीं होती। और हमारे वो काम जिन्हें हम चेतन मन से करना चाहते हैं, जिन्हें हम जरूरी समझते हैं अपने लिए, परंतु यदि उनमें अवचेतन मन की सपोर्ट ना मिले तो हमारा शरीर उन कामों को करने में बहुत प्रॉब्लम करता है। तो आइए बातें करते हैं चेतन मन, अवचेतन मन और शरीर के इस ताने बाने के बारे में, कि ताकि हम इस नॉलेज को लेकर फिर अपनी सोच में किस तरह से परिवर्तन करना है कि आप कितने भी काम करें आपको थकान ना हो। दोस्तों, जिस काम को मैंने भी बताया कि हमारा कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और शरीर, किसी आदमी को सुबह वो 5 बजे उठकर यदि पार्क ना पहुंचे तो उन्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही है, पूरे दिन लगता है कुछ अधूरा रह गया। और किसी आदमी को सुबह 5 बजे यदि उठाया जाए तो उन्हें बिल्कुल उठने का मन नहीं करता, जबकि वो खुद भी चाहते हैं कि वो सवेरे उठ करके घूमने जाएं। वो वर्षों से चाह रहे हैं लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं। एक बच्चा 3 घंटे की मूवी देखने के बाद 2 घंटे वीडियो गेम और खेल लेता है, लेकिन वो दिल से पढ़ना चाह रहा है और पढ़ नहीं पा रहा है। या पढ़ाई करता है तो 1 घंटे के बाद उसे 2 घंटे के बाद उसे थकान होने लगती है और ऐसा लगता है कि पढ़ना अब पॉसिबल नहीं हो पा रहा। कई बार कई ऐसे काम जो बहुत जरूरी हम समझते हैं, लेकिन उनके बारे में सोचते ही या जब हम उन्हें कर रहे होते हैं तो जल्दी ही हमारे शरीर को थकान होने लगती है। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि वो कौन से काम हैं जिन्हें हम कॉन्शियस माइंड से करना चाहते हैं और उनको थोड़ी देर में हमारे शरीर को थकान महसूस होती है। यदि हमें सबकॉन्शियस माइंड की सपोर्ट चाहिए तो वो कैसे मिले कि हमारा शरीर ना थके। सबकॉन्शियस माइंड ये देखता है कि हम किस चीज में खुश हो रहे हैं। अचानक हमने वो काम किसी दिन किया और हमें बहुत खुशी मिली, वो काम हमारी माइंड की एक डायरेक्टरी में रजिस्टर्ड हो जाएगा और फिर उस काम को करने में हमारा शरीर नहीं थकेगा। हमें किसी दूसरे आदमी से मिलने के बाद या कोई दूसरा काम करते हुए थकान और बोरियत महसूस हुई एक दिन, तो वो काम हमारे माइंड में वहां रजिस्टर्ड हो जाएगा जिन कामों को करने से हमारा अवचेतन मन फिर हमें बचाने लगेगा। एक बच्चा, माना वो इंग्लिश उसकी बहुत अच्छी है और मैथमेटिक्स बहुत वीक है, हो सकता है इंग्लिश पढ़ते हुए उसको किसी दिन मजा आया था, उसको किसी दिन शाबाशी मिली थी, उसके अच्छे नंबर आए थे और उसके माइंड ने इंग्लिश को एक फेवरेट सब्जेक्ट की तरह ले लिया और मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट को उसके माइंड ने एक डिफिकल्ट, टफ, बोरिंग सब्जेक्ट की तरह ले लिया। तो जैसे ही वो मैथमेटिक्स पढ़ेगा, अवचेतन मन पूरी कोशिश करेगा कि उसे बंद कर दिया जाए, क्योंकि वो हर हाल में हमें खुश देखना चाहता है। अब पास होने के लिए, अच्छे नंबर लाने के लिए मैथमेटिक्स पढ़ना भी जरूरी है। तो यानी कि वो बच्चा अपने अंतर मन में आंखें बंद करके ऐसा देखे कि वो इंग्लिश पढ़ रहा है और उसे अच्छा लग रहा है। जब उसको ऐसा देखते हुए शांति से महसूस करता रहे उस फीलिंग को जो उसे इंग्लिश पढ़ते हुए आती है, फिर उस फीलिंग को मेंटेन करते हुए बच्चा 5-6 बार ऐसा देखे कि वो मैथमेटिक्स पढ़ रहा है तब भी खुश है।
इस सपने में एक जागे हुए अवस्था में सिर्फ आंखें बंद करके एक ऐसा सपना लेना है कि मैं मैथमेटिक्स पढ़ रहा हूं और फिर भी खुश हूं। शुरू में हो सकता है इतना विश्वास ना जागृत हो, लेकिन लगातार देखते रहने से 2 दिन में, 3 दिन में 5 बार, 10 बार, 20 बार ऐसा सोचने से कि वो आंखें बंद करनी है, थोड़ा सांसों पे ध्यान देना है और हम वो काम कर रहे हैं कि हमें खुशी मिल रही है और मैंने 1 घंटा काम कर लिया है। फिर 2 सेकंड बाद ही सिर्फ ऐसा सोचना है मन में कि 2 घंटे हो चुके हैं मुझे ये काम करते हुए और मुझे अच्छा लग रहा है। माइंड आपके मन में उठती हुई इस स्टेटमेंट को 1-2 दिन में ही पकड़ लेगा और आप देखेंगे कि अब आप जब मैथ्स पढ़ेंगे या वो काम करेंगे जिसको आप चाहते हैं अपने माइंड में इस तरह रजिस्टर करना कि आपको उसे करते हुए खुशी मिले, तो आप पाएंगे कि माइंड ने जैसे ही इस रजिस्ट्रेशन को किया आपको पता भी नहीं चला कि किसी दिन अचानक 4, 6, 10 घंटे करने के बाद भी आपको थकान फील नहीं हो रही है। दूसरी चीज दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड की सपोर्ट लेने के साथ साथ जैसे ही आप जिस दिन उस काम को कुछ समय के लिए कर लें, 1, 2, 3 घंटे के लिए, और आप फ्रेश फील कर रहे होंगे जब सबकॉन्शियस माइंड की सपोर्ट मिलेगी, तो उसके बाद खुशी क्रिएट करें, एक खुशी महसूस करें। जैसे मानो उस बच्चे ने कभी पहली बार वीडियो गेम देखा होगा, उसे खुशी हुई होगी। तो उसी प्रकार आप उस काम को करने के बाद, वैसी परफॉर्मेंस देने के बाद जो आपको अच्छी लग रही है, उसके बाद आप अंतर मन में खुश होइए, अपने आप को शाबाशी दीजिए, एक पैट दीजिए, भगवान का थैंक्स कीजिए और अपने मसल्स के अंदर, अपने शरीर में, अपनी आंखों में, अपने चेहरे पर उस खुशी को महसूस करते हुए अपने अंदर की आवाज में अरे वाह ऐसा सोचते हुए कहिए। 100% ऐसा विजुअल देखने से, मैंने आपको जो बताया, विजुअल देखने से, वो साउंड सुनने से और फीलिंग क्रिएट करने से, जैसे ही आप अपने अंतर मन में ये विजुअल, साउंड और फीलिंग क्रिएट कर लेंगे, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से आप पाएंगे कि फिर उस काम को आप कितनी भी देर करें आपको बिल्कुल थकान नहीं होगी। इसे अपने लाइफ में आजमा करके देखिएगा, अपना कर देखिएगा। आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना, और कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।